हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत दाएं भाग को पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिताक्षरा। पहले हम लोग मिताक्षरा को संक्षेप में समझेंगे कि मिताक्षरा कानून है क्या। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह जो मिताक्षरा नामक ग्रंथ है, यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने टीका लिखी है। अब हम लोग याज्ञवल्क्य के बारे में संक्षेप में समझेंगे कि याज्ञवल्क्य कौन थे। याज्ञवल्क्य भारत के वैदिक काल के एक ऋषि तथा दार्शनिक थे। ठीक है। अब हम विज्ञानेश्वर के बारे में जानेंगे। विज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी के भारत के महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री थे। उनके द्वारा मिताक्षरा टीका हिंदू विधि का सर्वप्रमुख ग्रंथ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो मिताक्षरा ग्रंथ है, इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई और यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जन्मना सिद्धांत होता क्या है। जन्मना सिद्धांत का अर्थ है, या जन्मना उत्तराधिकार का अर्थ है, पुत्र के जन्म लेते ही उसका अधिकार पिता की संपत्ति पर स्थापित हो जाना, ये जन्मना उत्तराधिकार होता है। ठीक है। अब ये मिताक्षरा जो ग्रंथ है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है। और ये जो मिताक्षरा ग्रंथ है, इसकी जो भाषा है वह संस्कृत में है। मिताक्षरा कानून बंगाल और आसाम को छोड़कर शेष भारत में मान्य है। अभी यहाँ ये क्यों कहा गया है कि बंगाल और आसाम को छोड़कर? वो इसलिए कि बंगाल और आसाम में दाएं भाग कानून को मान्यता मिली है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मिताक्षरा कानून बंगाल और आसाम को छोड़कर शेष भारत में मान्य है। आगे हम लोग चलेंगे। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में
हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। मिताक्षरा ग्रंथ में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल कर लेता है। इसमें 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद लड़कियों को भी शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये है कि 2005 से पहले ये जो मिताक्षरा कानून था, इस कानून में लड़कियों को कोई भी हिस्सेदारी नहीं प्राप्त थी, लेकिन 2005 में इस कानून में संशोधन हुआ और उसके बाद लड़कियों को भी इस कानून में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये है कि ये जो मिताक्षरा कानून है, यह जब पुत्र जन्म ले लेता